ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, खतरनाक स्थिति में वायु प्रदूषण। दिल्ली में AQI 499 पर पहुंचा और हवा की धीमी रफ्तार ने मुश्किलें बढ़ाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को बाहर जाने से बचने की सलाह दी। इसी के साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय को गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों के उपयोग को कम से कम 30% तक कम करने का निर्देश दिया। उधर दिल्ली में कांग्रेस के डिजिटल कैंपेन का उद्घाटन हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने VC के जरिए शिरकत की। राहुल ने इस दौरान बोलते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा प्यार और भाईचारे की है, बीजेपी के हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। दोपहर 3 बजे लोक निर्माण विश्राम गृह में होगी बैठक। उधर सीएम मनोहर लाल होटल नेमेसिस मिलेनियम में CSR बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम पॉलीक्लिनिक के पीडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यहां 7 IAS और 17 HCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। उधर हरियाणा में कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें जारी है। बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के कुल 15 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के 15 नए मामलों में से 12 मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई है। इसके अलावा एक केस फरीदाबाद, फतेहाबाद और पानीपत से सामने आया है। प्रदेश के 19 जिलों में कोई भी केस नहीं मिला। वहीं कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। बीते एक दिन में पहली और दूसरी डोज मिलाकर कुल 1,03,364 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी प्रदेशवासी टीकाकरण में भागीदारी जरूर निभाएं और सुनिश्चित करें, साथ ही अपनी जान की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 1 साल से धरने पर बैठे किसान नेता कानून वापसी को ही घर वापसी का रास्ता बता रहे हैं। किसान नेताओं के इन्हीं बयानों पर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल अनिल विज ने किसानों को बड़ी नसीहत देते हुए कहा कि प्रजातंत्र में हर मुद्दा बातचीत से हल होता है। अनिल विज ने किसान नेताओं को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करते हुए कहा कि ये किसान हितैषी नहीं है। विज ने कहा, अब किसानों को अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए कि 1 साल से घरों से लाकर किसानों को धरने पर, सड़कों पर जिस मुद्दे को लेकर बिठाया हुआ है, जिस मकसद को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, उसमें कितनी प्रगति हुई। विज ने कहा, वैसे ये किसानों का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर इनका नेतृत्व बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो इनका अपना बदलने के बारे में और अपना वार्ताकार बदलने के बारे में सोचना चाहिए। उधर राहुल गांधी के जनजागरण अभियान के ऐलान पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के जनजागरण अभियान का नतीजा ऐलनाबाद में सभी ने देख लिया। राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त हुई है। उधर करनाल में किसान आंदोलन की रणनीति को लेकर भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चटूनी की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 24 नवंबर को सांपला में सर छोटू राम को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं किसान 25 नवंबर को अम्बाला से शहीद किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 5 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर जाकर समाप्त होगी। उधर अनिल विज के बयान पर गुरनाम चटूनी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनिल विज किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हम किसानों की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। गुरनाम सिंह चटूनी ने कहा, किसानों को नहीं बल्कि बीजेपी को अपने नेतृत्व बदलने की जरूरत है। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। खुद अनिल विज सरकार से बात करके हमें बातचीत का वक्त दे। उधर सदन में जोरदार हंगामे के बीच जजपा और कांग्रेसी पार्षद अपनी सीट से उठकर सदन के अध्यक्ष मेयर कुलभूषण गोयल, विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और सांसद रतनलाल कटारिया की सीट तक पहुंच गए। कांग्रेसी और जजपा पार्षदों ने सदन में कई बार पूछा कि पेड पार्किंग को बिना सदन की बैठक के कैसे पास करवाया गया, और जोरदार हंगामे के चलते बैठक 40 मिनट के बाद समाप्त हो गई। उधर सोनीपत से गांव हलालपुर
कि महिला पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या के मामले में एसआईटी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल टीम ने दोहरे हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी कोच पवन और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को दिल्ली के द्वारका इलाके से हिरासत में लिया है। वहीं हत्या की वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। उधर डबल मर्डर मामले में आरोपी सुजाता और अमित को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं अमित को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया और सुजाता को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। उधर सिरसा में धान के अवशेष जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को यहां 20 जगह हरसेक मिली और जहां पर प्रशासन की टीमें जांच में जुट गई। वहीं सिरसा में भी 165 लोकेशन मिली हैं, जबकि 68 लोकेशन पर आग लगाए जाने की पुष्टि नहीं हुई। प्रशासन भी किसानों को अवशेष न जलाने को लेकर जागरूक कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के रोहतक में हवा जहरीली हो चुकी है। जिले में AQI 483 दर्ज की गई। इस गंभीर मसले पर लोगों का कहना है कि घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन और सांस लेने में उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स शुक्रवार सुबह 2 घंटे के लिए हड़ताल पर रहे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पेन डाउन हड़ताल की। उधर पानीपत के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते इलाज करवाने पहुंचे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ने 2019 से लंबित पड़ी मांगों को लेकर हड़ताल के दौरान जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उधर सिरसा के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने शुक्रवार को 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की और सरकार से अपनी मांग को लेकर अपील की। प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने सभी क्रेशर, मिक्स हॉट प्लांट, ईंट भट्टे बंद करने के आदेश दिए हैं। उधर फतेहाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण सीधा जो कारण है वो खेत में पराली जलाना है, जिसके कारण जिले का AQI 500 पार पहुंच गया। उधर महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। मंडियों में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां आलू और प्याज के दाम 50 के पार पहुंचे। उधर सोनीपत में ठंड ने दस्तक दे दी है। सोनीपत में सुबह और शाम को आसमान में धुंध देखने को मिली। सोनीपत में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सीएम फ्लाइंग टीम ने अलीपुर की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां फैक्ट्री से केमिकल युक्त पानी खुले में डाला जा रहा है। वहीं फैक्ट्री प्रतिदिन हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी नाले में डिस्पोज करती थी, जिसके बाद प्रदूषण विभाग की टीम ने फैक्ट्री से पानी के सैंपल लिए। प्रदेश के युवाओं को नशे की जद से बाहर निकालने और नशे को पूर्ण रूप से रोक लगाने को लेकर 3 जिलों की पुलिस और प्रशासन ने मंथन किया। वहीं नशा मुक्ति अभियान को लेकर अंबाला रेंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईजी भारती अरोड़ा ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने कार्यक्रम में बताया कि कैसे पुलिस नशा मुक्ति अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में चल रहे नशा मुक्ति अभियान को सही राह का नाम दिया गया है। आपको बताएं, आईजी अंबाला रेंज भारती अरोड़ा ने यमुनानगर के एसपी की नशा मुक्ति अभियान की सराहना की और कहा कि यमुनानगर की तरह अंबाला में भी ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन चलाई जाएगी।
उधर रतिया के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ग्रामीणों ने सम्मानित किया। उधर रतिया के सम्मान समारोह में 10वीं कक्षा की छात्रा निकिता को 10वीं की परीक्षा में 92% नंबर लाने पर स्कूल के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। छात्र को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी दी गई। वहीं सम्मान समारोह में दूसरे तीसरे नंबर के 5 छात्र छात्राओं को भी विशेष पुरस्कार दिया गया। इस समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग, खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उधर कलायत के 12 नंबर हल्के के नगर राजोत स्थित कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज में पढ़ाने वाले स्टाफ की कमी को लेकर प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं ने नगर के पुंडरी चौक पर आकर जमकर नारेबाजी की, सरकार और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं पिछला वर्ष तो कोरोना की वजह से निकल गया, इस बार भी स्टाफ की कमी के चलते साल बर्बाद होने का खतरा नजर आ रहा है। छात्राओं ने बताया केवल अंग्रेजी का प्राध्यापक आता था और वो भी पिछले कई दिनों से नहीं आ रहा। वहीं प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से 2 प्राध्यापकों को कन्या महाविद्यालय रानजोंद में भेजेगी। जब तक स्थायी स्टाफ नहीं आता तब तक कॉलेज से स्टाफ भेजकर छात्राओं की पढ़ाई सुचारू रूप से करवाई जाएगी। उधर सर्दियों में कोहरे की शुरुआत होते ही परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आया। आज परिवहन विभाग के द्वारा फतेहाबाद के विभिन्न इलाकों में स्कूल बसों को भी लेकर विशेष अभियान चलाया गया। वहीं परिवहन विभाग के द्वारा 4 कुल बसों के चालान भी किए गए। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर मनदीप सिंह ने बताया कि सर्दियों में फोक का सीजन शुरू हो चुका है। उनके द्वारा स्कूल बसों की चेकिंग की गई है। उधर पलवल की अनाज मंडी में धान की खरीद बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। दरअसल शुक्रवार को पलवल जिले के किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्दी धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो विधायकों के आवास के सामने धान ले जाकर डाल दिया जाएगा। उधर रेवाड़ी बस स्टैंड के बाहर अवैध रूप से बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसके कारण हरियाणा रोडवेज को घाटा हो रहा है। वहीं इसी मामले को लेकर अधिकारियों को कहना है कि अवैध बस चालकों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अवैध बसों का संचालन बंद नहीं हो रहा। वहीं बताया जा रहा है कि जब अधिकारी अवैध बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो इसकी जानकारी अवैध बस चालकों को मिल जाती है और वो मौके से फरार हो जाते हैं। उधर कैथल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया, जिसमें उनके साथ शाहबाद के विधायक रामकरण और पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह गोलन भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा किसानों को समय पर फसल का मुआवजा मिलेगा और 2 एकड़ तक के सभी किसानों का सरकार प्रीमियम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना बनाई है। जल्द ही सभी शुगर मिलों में एथेनॉल बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे। उधर बल्लभगढ़ में चोर एक दुकानदार की गाड़ी को चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर गाड़ी मालिक का आरोप यह है कि पुलिस कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रही है। उधर बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग सख्त हो गया है। आपको बताएं, विभाग ने जुलाई से अक्टूबर के बीच 450 कनेक्शनों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। उधर अंबाला के डीआरएम को लश्कर-ए-तैयबा का धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें अंबाला हिमाचल के मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी गई है और साथ ही रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी मोहम्मद अमीन शेख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी का पत्र डीआरएम फिरोजपुर को मिलने के बाद पंजाब हरियाणा के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
वहीं यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ द्वारा 24 घंटे आने जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। वहीं इसी मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों को कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद गाड़ियों में चेकिंग की जा रही है और प्लेटफॉर्म और मौजूद लोगों की चेकिंग की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। लोगों को यह भी सलाह दी जा रही है कि किसी तरह की लापरवाही वस्तु मिलने पर इसके बारे में जीआरपी, आरपीएफ और इसी के अलावा रेलवे कर्मचारियों को सूचित करें। वहीं सभी पर रखी जा रही पैनी नजर और इस धमकी भरे पत्र मिलने के बाद पुलिस कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम ने कच्चा बाजार के चिड़ीमार मोहल्ला में छापा मारा और छापे के दौरान वाइल्ड लाइफ की टीम ने पिंजरे में बंद किए 13 तोतों को बरामद किया। वहीं टीम ने अवैध रखे पक्षियों को पंचकुला वाइल्ड लाइफ को हैंड ओवर करते हुए पुलिस को कार्रवाई के बाद लिखा। वाइल्ड लाइफ टीम के इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ अवैध रूप से बलिया समाज के लोगों ने चिड़ीमार मोहल्ले में कुछ तोते और चिड़िया पिंजरे में बंद करके रखे हैं, जो कि कानून अपराध है। जांच के बाद बरामद किए गए तोते गैर कानूनी रूप से रखे गए हैं। वही टीम ने अम्बाला कैंट सदर थाने में ले जाकर मामला दर्ज करवा दिया है। उधर हरियाणा में नकली पेट्रोल की खरीद फरोख्त के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया। दरअसल 15 नवंबर को प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। आपको बताएं, पेट्रोल पंप संचालकों ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग रविवार को ही गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाकर रख लें। संचालकों की सरकार से मांग है कि तेल की कीमतों पर वैट घटाया जाए। उधर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 104 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा पुल अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के चलते निर्माण से पहले ही क्षतिग्रस्त होकर किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। न सिर्फ निर्माणाधीन पुल के पास माइनिंग हो रही है, बल्कि माइनिंग माफिया के लोग इस निर्माणाधीन पुल का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे निर्माणाधीन पुल के गिरने का डर बना हुआ है। उधर गोहाना नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। दरअसल नगर परिषद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है जिनका प्रॉपर्टी टैक्स 1 लाख रुपए से ऊपर है। वहीं परिषद के अधिकारियों ने बताया कि पहले तो लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे और फिर भी टैक्स जमा नहीं करते तो एक्ट के तहत उनको जेल में डालने का काम नगर परिषद की तरफ से किया जाएगा। उधर भवानीखेड़ा नगर पालिका प्रधान कांता किरण ने के खिलाफ शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त के सामने 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना बहुमत सिद्ध किया, जिसके कारण नगर पालिका प्रधान कांता किरण ने अपने पद से हाथ धोना पड़ा। उधर 15 पार्षदों की नगर पालिका में प्रधान के विपक्ष में 10 और प्रधान के पक्ष में 5 पार्षदों ने वोट किए। नगर पालिका प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 10 पार्षदों ने उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव दिया था। उधर सिरसा में एक ऐसी बाइक का चालान हुआ है जिसके लिए जिम्मेदार चालक नहीं बल्कि बाइक एजेंसी को माना जा रहा है। दरअसल 1 नवंबर को डिलक्स मॉडल बाइक परचेज हुई थी और जैसे ही चालक रोडी गेट के नजदीक पहुंचा तो ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया। वहीं आपको बताएं, बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी, जबकि चालक गुरमीत का कहना था कि एजेंसी को अस्थायी नंबर प्लेट लगानी चाहिए थी, जो कि नहीं लगाई गई। उधर पिरथला विधानसभा और तीगांव विधानसभा क्षेत्र के लगभग 12 गांव यमुना के किनारे लगते हैं, जिनकी करीब 12,000 एकड़ से ज्यादा जमीन यमुना के दूसरी तरफ है। हर बार प्रशासन की तरफ से यमुना के दूसरी तरफ जाने के लिए पेंटून पुल लगाए जाते थे, लेकिन इस बार पेंटून पुल नहीं लगाया गया, जिसके कारण किसान अपने खेतों में बुआई नहीं कर पा रहे। किसानों का कहना है कि यमुना पार जाने के करीब 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिसके चलते उनके एक चक्कर के दौरान करीब 3,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। किसानों ने सरकार से पेंटोन पुल यमुना के ऊपर लगवाने की गुहार लगाई ताकि उनकी खेतों की बुआई समय पर हो सके। उधर फतेहाबाद में हरी सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल हुआ है, जिसमें टमाटर 60
और 70 रुपए किलो प्याज, गोभी समेत कई सब्जियों के दाम भी पहुंच गए हैं। उधर पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर से 3 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त सहित व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके तहत पुलिस ने नाकाबंदी कर नशा बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों एंटी नारकोटिक्स सेल ने 30,000 नशीली गोलियों का जखीरा भी बरामद किया, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। उधर रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने अपने निवास स्थान पर एक गरीब दास के पाठ का आयोजन किया, जिसमें वो शिरकत करने पहुंचे। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया। इस दौरान अरविंद शर्मा ने बताया कि वो हर साल जन्म दिवस पर अपने घर पर गरीब दास का पाठ करवाते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा लेट हो गया, जिसके चलते यह पाठ और प्रसाद वितरण शुक्रवार को करवाया गया। उधर प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल कैथल के ब्लॉक पुंडरी के गांव दुसैन से भी एक मामला सामने आया, जहां पर बदमाशों ने एक चालक को गोली मारी और गाड़ी लूटकर फरार हो गए। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।